guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and in this video we are talking about anti-glaucoma drugs. Anti-glaucoma drugs क्या होती हैं? The drugs which are used for the treatment of glaucoma. जो भी अपन ड्रग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा के लिए वो होती है एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स. अब ये दो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से वर्क करती है. फर्स्ट इज़ जब अपन इंक्रीज़ करते हैं ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो वो ड्रग्स जो इंक्रीज़ करती है ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है. दूसरा, डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर. ग्लोकोमा में क्या होता है? ग्लोकोमा में जो अपना इंक्रीज़ होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. ठीक है, अब जब अपन इंक्रीज़ करेंगे ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर तो अपना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा. इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा. और सेकेंड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या हो रहा है? जब अपन डिक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर तब भी अपना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा आई में. ठीक है, तो इन दो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से अपन चल रहे हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं इंक्रीज़ करना ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर के. ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या है? फ्लूइड है जो आई में प्रेजेंट रहता है. इसका ड्रेनेज अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब इसको ड्रेन आउट करने का जो आउटफ्लो है इसका वो अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं. ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर. तो कौन कौन सी ड्रग है जो इंक्रीज़ करती है ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर? द फर्स्ट ड्रग इज़ पाइलोकार्पिन. पाइलोकार्पिन क्या है? पाइलोकार्पिन है वो M3 रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराती है, मियोसिस कराती है और क्या कराती है? इंक्रीज़ करती है ट्रैबिकुलर आउटफ्लो. ठीक है, ट्रैबिकुलर आउटफ्लो इंक्रीज़ करा के ड्रेनेज कराती है एक्वस ह्यूमर का. दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग for angle closure glaucoma. मियोसिस करा रही है जिससे क्या हो रही है? वाइडनिंग ऑफ पेरिफेरल एंगल, जिससे अपना क्या हो रहा है? एक तो ड्रेनेज इंक्रीज़ हो रहा है एक्वस ह्यूमर का. ठीक है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो कम हो रहा है. तो इसीलिए पाइलोकार्पिन अपन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा. ठीक है, स्पेसिफिकली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा. The second drug is prostaglandin analogs. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि ये इंक्रीज़ कर रहे हैं यूवियोसैक्रल आउटफ्लो. ठीक है, MCQ में ये पूछा जाता है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि जो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है. तो ये है अपना यूवियोसैक्रल आउटफ्लो को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे इंक्रीज़ कर रहे हैं ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिससे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस
ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है अपने पीजी एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं ड्रग के? लेटेनोप्रोस्ट, मोस्ट कॉमन एमसीक्यू में यही पूछा जाता है, लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। बाकी किसी भी उसके सफिक्स में ये लगा हो प्रोस्ट, तो वो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, जैसे कि बीमा, पिमेटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, टैफ्लियोप्रोस्ट, ठीक है, प्रोस्ट, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं उन ड्रग्स के बारे में जो कि डिक्रीज़ करती है प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से चलती है, अब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट ड्रग इज़ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में मैंने आपको बताया था टीमोलॉल के बारे में, जो कि जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर है, और ये अपन यूज़ करते हैं एज अ आई ड्रॉप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, बट this beta blocker, generation 1 beta blockers are contraindicated in which situations? So it is contraindicated in bronchial asthma। एक तो ब्रोंकियल अस्थमा में अपन बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, क्योंकि आपको पता है जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स क्या क्या करा रहा है। एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। क्या करा रहा है ये बीटा ब्लॉकर? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, तो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अपना ब्रोंकियल अस्थमा, COPD वाले केसेस में, ठीक है। और टीमोलॉल क्या है अपना? टीमोलॉल एक जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर है, नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है, बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है, इसीलिए जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अपने COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, एंजाइना, MI, क्योंकि ये क्या करा रहा है? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो करा ही रहा है, पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहा है, इसीलिए एंजाइना, MI, PVD, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, इन सब में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। द सेकेंड ड्रग इज़ अल्फ़ा एगोनिस्ट। अल्फ़ा एगोनिस्ट में भी पर्टिकुलरली अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा 2, वो एक इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है। ये क्या कराता है? CNS को डिप्रेस करता है, फर्स्ट फंक्शन तो इसका CNS को डिप्रेस करता है। सेकंड है इसका सिलुलरी बॉडीज़ पे एक्ट करता है आई की, और डिक्रीज़ करता है एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को। और यहाँ पे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है उसका नाम क्या है? इप्राक्लोनिडिन, इप्राक्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन। क्या है? इप्राक्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन, ठीक है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये क्या कराता है? ऑल्सो एलर्जिक रिएक्शंस कराता है, ठीक, रिएक्शन।
दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नियोनेट्स एंड चिल्ड्रंस, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और नियोनेट्स और चिल्ड्रंस में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या होता है, वीक होता है। सो इसके CNS साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस ड्रग के, इसीलिए दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस एंड नियोनेट्स, ठीक है। अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। कौन सी ड्रग थी एक बार और देखते हैं, इप्राक्लोरिडिन एंड ब्रिमोनिडिन, दिस टू ड्रग्स। अगर अब अपन बात करें थर्ड ड्रग की, तो ये है अपनी कार्बोनिक एनहाइड्रस, CA इनहिबिटर, ठीक है। तो जो अपना कार्बोनिक एनहाइड्रस रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के उसमें, ठीक है। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर जो रहता है वो डिक्रीज करता है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस, ठीक है, एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस ये डिक्रीज करता है by decreasing the ciliary body function in eye. सिलरी बॉडी का जो फंक्शन है आई में उसको डिक्रीज करता है एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस। अब अपन IV या ओरल रूट से जो ड्रग देते हैं जो कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर है, वो ड्रग का नाम क्या है, तो वो ड्रग है एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है, MCQs में बहुत बार पूछी जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इज एसिटाजोलामाइड। इसके अलावा CA इनहिबिटर वाली जो ड्रग्स हैं वो हैं अपनी ब्रेंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ये अपन यूज़ करते हैं एज अ आई ड्रॉप। बाकी एसिटाजोलामाइड को अपन IV एंड ओरल रूट से देते हैं। द फोर्थ ड्रग इज मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। इसको अपन IV के रूट से ही दे सकते हैं बस मैनिटोल को, और ये अपन देते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में as a second drug of choice. First drug of choice is acetazolamide and second drug of choice is mannitol. जब acetazolamide से भी काम नहीं हो रहा है तो फिर अपन second drug of choice mannitol देते हैं। ओके, ये सारा अपन ने एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के बारे में बात किया था। अगर अपन अब बात करें ओपन एंगल ग्लोकोमा की, इसमें अपन जो ड्रग देते हैं वो है लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट क्या थी, अपनी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग थी, ठीक है, तो ये अपन देते। पर अगर प्रेग्नेंट है फीमेल, अगर अपन देखें कि लेटेनोप्रोस्ट अपन दे रहे हो
ओपन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, ठीक है। और फिर भी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो अपन ऐड कर देते हैं इसमें बीटा ब्लॉकर इसमें अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। टीमोलॉल अपन ने जैसा देखा था। नाउ अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं पीजी एनालॉग, नहीं देते हैं पीजी एनालॉग, नहीं देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अपन यहाँ क्या देंगे, अल्फा 2 एगोनिस्ट देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इज अल्फा 2 एगोनिस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन देंगे पीजी एनालॉग। पीजी एनालॉग यहाँ पे क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, पीजी एनालॉग क्या है यहाँ पे, ड्रग ऑफ चॉइस है। एक बार और आपको अच्छे से बताती हूँ। ओपन एंगल ग्लोकोमा के केस में अपन लेटेनोप्रोस्ट देंगे, लेटेनोप्रोस्ट देंगे। अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा है तो अपन ऐड कर देंगे बीटा ब्लॉकर, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने पीजी एनालॉग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। तो अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन देंगे अल्फा 2 एगोनिस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इज अल्फा 2 एगोनिस्ट। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन देंगे पीजी एनालॉग। ड्रग ऑफ चॉइस इज पीजी एनालॉग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी ग्लोकोमा ड्रग। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर स्टडीज़।